नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात गांव के पंचायत के जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी योग्यता की। बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में 10वीं पास की योग्यता जो है वो अनिवार्य किए जाने की संभावना है। ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या कम पढ़े लिखे लोग जो अब तक चुनाव में सरपंच, गांव के पंच, सरपंच, प्रधान, देश के बड़े पदों तक भी पहुंचे हैं, क्या उनकी योग्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे साथ प्रोमिला जी हैं, सरपंच संघ की पदाधिकारी हैं। हमारे साथ छवि राजावत हैं, जो सरपंच काल के दौरान उन्होंने देश और दुनिया में न केवल राजस्थान का नाम किया बल्कि अपनी पहचान भी जो है एक पढ़ी लिखी महिला के तौर पर उन्होंने गिनवाई। हमारे साथ ईश्वर सिंह जी भी हैं, वो भी सरपंच हैं। सबसे पहले प्रोमिला जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सरपंच संघ की आप प्रतिनिधि हैं, आप तक क्या अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या योग्यता पंचायतों के विकास के लिए? कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें वो थ्योरी में कंप्लीट होते हैं और प्रैक्टिकल में नहीं होते हैं, तो फिर वो कार्य नहीं करवा पाते हैं। तो जहाँ तक वो उसका अनुभव और लाइसेंस हमेशा आदमी को इस कार्य में सफल बनाता है। ठीक है, छवि जी से पूछ लेते हैं। छवि जी, आप पहली बार चुनाव जीती और पहली बार में ही देश दुनिया में आप छा गई, तो आपने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आपने अनुभव का इस्तेमाल किया, या पूर्व में आपके परिवार जो समाज और देश की सेवाओं से जुड़ा हुआ था उसका लाभ आपको मिला? मेरे ख्याल से ये एक मिक्सचर होगा देवेंद्र जी। और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो बेसिक एजुकेशन है तो कम से कम आप ये पढ़ सकते हैं कि गांव की नीतियाँ क्या हैं, क्या बजट है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैं एक उदाहरण दूंगी। और जो मेरा ये मानना है कि जो एजुकेटेड है और वाकई में विकास के विषय में और वही उनका एजेंडा है, तो जो अनुभव ग्रामीण क्षेत्र में ऑलरेडी उपलब्ध है उसको साथ लेके, वो अनुभव अगर खुद का भी नहीं हो तो वो भी साथ मिलके काम कर सकते हैं। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने खुद ने देखा कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो कुछ ऐसे स्कीम से तो शुरुआती स्तर पे ही हमें बोल दिया गया था कि आप जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्रॉस कर चुके हैं। जो हमने देखा, मेरे से पहले जो भी काम हुए थे उसमें कहीं पे भी वो एक्सपेंडिचर हुआ नहीं था। तो मैंने ब्लॉक स्तर पे बीडीओ सर से बोला कि आप मुझे वो उपलब्ध करा दीजिएगा, और मैंने खुद कैलकुलेशन देखी तो वहाँ पे एक एरर हो रखा था, जहाँ उन्होंने एंट्री तो सही की थी लेकिन जो टोटल किया हुआ था वो गलत था। तो वो मैं पकड़ पाई, और उस वजह से हमें जो 5 साल तक वो स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता उसका योगदान हमें मिल पाया, क्योंकि मैं बीडीओ साहब को वो बता पाई कि सर ये आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं किस कैलकुलेशन एरर आ चुका है। साथ में अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप सही पढ़े लिखे नहीं हैं तो लोग आपके पद का फायदा या उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ता है। और जो टेक्नोलॉजी है, जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुकी हूँ, मैंने बिजनेस भी चलाया हुआ है, तो उससे जो मेरे को सीख मिली तो वो अनुभव भी एक तरह से, और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जो मैं सीख पाई, वो दोनों को मिश्रण करके हम गांव में हमने काम किया और विकास अच्छा किया। लेकिन मैं एक सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। पानी या इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो इश्यूज थे उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ही गांव से एक रिटायर्ड इंडिविजुअल थे, तो हमने उनको साथ में लिया और उनसे वो तकनीक जो मेरे पास नहीं थी, वो उनके अनुभव से और उनके नॉलेज शेयरिंग से हम वो इश्यूज जो थे वहां पे हम समाधान और सोल्यूशन लेके आ पाए। तो रही बात जो स्केल ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें जरूरी है समझना कि जी। क्या क्या है, क्योंकि अक्सर आपके टीम में ऐसे लोग होंगे या हो सकता है उनकी खुद की नॉलेज इतनी नहीं होगी, तो खुद पढ़ाई लिखाई करनी होती है, खुद इंटरनेट पे जाके अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र में वो सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था या स्कीम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तो हम खुद इंटरनेट पे जाके उसका रिसर्च करते और वो समाधान हमें मिल जाता और पता ठीक है, होता कि किससे ठीक है, मिलना है, क्या ठीक है, नहीं, क्या करना है। और फिर कॉर्पोरेट ठीक सेक्टर है, में ठीक। भी जहाँ गवर्नमेंट की गैप्स थे, वहाँ प्राइवेट सेक्टर से हमने रीच आउट किया और उनका सहयोग लेके विकास हम आगे स्तर पे लेके जा चुके। ठीक है, ईश्वर जी से हम जान लेते हैं। ईश्वर जी, आपका अनुभव क्या रहा है कि क्या अनुभवी जो आदमी है, जो पहले हम गांव देहात में देखा करते कि सरपंच जो था वो अनपढ़ होने के बावजूद वो पढ़े लिखों पर भारी पड़ता था। आपके अनुभव में क्या लगता है कि भाई अब जो बुजुर्गों का अनुभव है वो काम का है पंचायत के विकास के लिए, या उनके अनुभव टांग खींचने में ज्यादा है कि सहायक या? एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन एजुकेशन बट बैकबोन ऑफ सोसाइटी। जी। सर, अनुभव मैं मानता हूँ कि शिक्षा से कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन हर बार एक अनपढ़ आदमी बनेगा तो उसको किसी चीज को सीखने में 6 महीने से 1 साल 2 साल तक लग जाते हैं। और अगर एक पढ़ा लिखा आदमी बनेगा तो वो दूसरे का अनुभव काम में ले लेगा
इसलिए शिक्षा ज़रूरी है, अगर वो शिक्षित होगा तो वो किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हर बार एक बिना पढ़े-लिखे व्यक्ति को ही लोग मौका देंगे, बार-बार वही बनेगा। हाँ, अगर वो बनता आ रहा है तो उसका अनुभव मानता हूँ वाक़ई कामगार सिद्ध होगा। लेकिन बार-बार अलग-अलग व्यक्ति बनता है जो शिक्षित नहीं है, तो उसको समझने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए एजुकेशन इज़ द ठीक बैकबोन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ठीक है। प्रमिला जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि सरपंच संघ के पदाधिकारी, इनके पास एक मोटा-मोटा आंकड़ों का अनुभव होगा। प्रमिला जी, इस बार अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सरपंच हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े-लिखे हैं या अनुभवी ज़्यादा हैं? सर 50% लोग नहीं अनपढ़ हैं और अनुभव वाले सिर्फ 10% लोग ही आए। जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ, तो हमारे साथ जो सरपंच साथी आए हुए हैं, वो सिर्फ अनुभव वाले 10% हैं और 50% लोग क्या अनपढ़ आए हैं। तो उसमें आपकी बात मैडम ने अभी कहा वो बात सत्य है कि इसके साथ में दोनों लाइनें बराबर रहे। उसको तजुर्बा जी, ही हो और मतलब कार्य करने का। और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहती हूँ, लाइसेंस बहुत जरूरी है इस कार्य में। अगर आप धरातल पे कार्य कराने में सफल बनना है तो आपका अनुभव और लाइसेंस काम आएगा और ऑफिशियल में आप में एजुकेशन काम आएगी। ये तीनों की लाइन रहेगी तभी अपन बिल्कुल। बराबर बैठ सकेंगे। नहीं, पर इसमें जो चुनाव जीतने के बाद जो बुजुर्ग आते हैं, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको तकनीक समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भाई टेक्नोलॉजी समझने में उनको दिक्कत होती है, उनका फ़ोन भी दूसरा कोई उठाता है, तो उनके साइन भी जो डिजिटल हैं, वो कहीं दूसरे कर जाएँ, तो कहीं न कहीं घपलों की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं ऐसे? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि ये इन चीज़ों की अभी के टाइम में उन बुजुर्गों को प्रॉब्लम आ रही है इस समय के साथ में। क्योंकि वो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं और वो स्वयं कर नहीं पाते हैं और दूसरे से करवाते हैं। वो सिर्फ़ धरातल पे कार्य करने में सक्षम रहते हैं और मैंने कहा ना अभी ऑफ़िस में उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है। छवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? हाँ जी, मैं यही पॉइंट रखना चाहती थी कि जिस तादाद से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच रही है और सरकार भी उसको यूज़ कर रही है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल अगर कोई कर सकता है, तो वो एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन के लिए आसान हो जाता है। और अगर एजुकेटेड इंडिविजुअल सरपंच स्तर पे हो या जनप्रतिनिधि हो, तो वो अपने गाँव में बुजुर्ग भी हों या जिनको तकनीक से या उन्हें डिजिटल लिटरेसी नहीं हो, वो भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सब लोगों का विकास हो और उनकी भी ग्रोथ हो। ठीक है, ये ईश्वर मेरा जी, पर्सनल आप ओपिनियन है। ईश्वर जी, आप भी ये मानते हैं कि पढ़ा-लिखा सरपंच के लिए पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है? आने वाले जो समय में जिसको लेकर सरकार भी प्रयास कर रही है कि सरपंच की योग्यता जो है वो 10वीं निर्धारित की जाए? जी, 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 सर। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि अभी क्या है, सारी चीज़ें का डिजिटाइज़ेशन हो गया है। जैसे कि अपन कोई इंतकाल खोलते हैं, फौती इंतकाल हो, कोई सा भी ज़मीन की खरीदारी हो, तो वो भी ऑनलाइन खुलता है। जीमेल आईडी और एसएसओ आईडी से आजकल सारे काम होते हैं, तो एक अनपढ़ सरपंच आईडी को ही लॉगिन नहीं कर पाता, फिर उसके काम कोई दूसरा करेगा, वो दूसरा करेगा, तो वो किस माध्यम से कर रहा है? यदि स्वयं सरपंच एबल ठीक है, होगा तभी कर ठीक है, पाएगा, अन्यथा उसके काम ठीक दूसरे ठीक। करेंगे। तो फिर उसमें रिश्वतखोरी पारदर्शिता का की बात मामला कर लेते आएगा, हैं। जो दूसरा कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? ओके, ओके सर। पारदर्शिता की बात कर लेते हैं, जो पारदर्शिता की अगर बात कर लेते हैं। स्वयं करेगा तो प्रमिला जी, स्वयं व्यक्ति करेगा तो अगर वो ठीक है, पारदर्शिता की बात करते हैं। प्रमिला जी, पारदर्शिता मतलब जो टेक्नोलॉजी में लोगों की जानकारी होने की या अनुभव पकड़ में कैसे आता है? अगर कोई घोटाला या कोई गलत काम कर रहा है, तो पंचायत स्तर पे अगर प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो या अनुभवी हो, दोनों में से कौन जल्दी पहचान लेता है? सर उसमें तो अनुभव वाला ही पहचान लेगा जल्दी और ऑफिशियल अपना देख के मैं दोनों ही चीजें आपको मैं बराबर चलाना मतलब मेरा अनुभव है जहाँ तक ये दोनों ही चीजें बराबर चलती है। पारदर्शिता में पहचानने के लिए अनुभवी लोग फटाक से बता देंगे कि अगर ये इतना ही मामला ऐसे हो रहा है। छवि जी, आपका क्या कहना है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा आसानी से पकड़ में आ सकता है? हाँ जी, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत हो रहा है और अच्छे स्तर पे भी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है 2010 से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, एक तो आपको रिपीटेड रिपोर्ट्स जो पहले हर बार मैं देखती थी पंचायत सेक्रेटरी को वही रिपोर्ट बार-बार हाथ से वो बनाते रहते थे, तो उसमें ह्यूमन एरर होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। और ट्रांसपेरेंसी तभी आ पाती है अच्छे से जब डॉक्यूमेंटेशन सही हो। और वो टेक्नोलॉजी से ईज़ी हो जाता है। अब तो एआई भी आ चुका है, अब ऐप्स बहुत आ चुके हैं, जिससे सहयोग भी मिलता है और वो जो समय बर्बाद होता था, वो इससे अब
बहुत कम समय में आप इंफॉर्मेशन या जानकारी ले सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और उससे आप जो डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, वो भी आसानी से आपको एक प्रिंट आउट निकाला और आपने पब्लिक डिस्प्ले के लिए बुलेटिन बोर्ड पे रख दिया, जिससे कि सबको वो जानकारी मिले। सो वो पारदर्शिता मुझे लगता है कि ठीक है, खास अगर ठीक है, एजुकेटेड इंडिविजुअल तो टेक्नोलॉजी को समझ सके, वो आसानी से लेके आ ठीक सकते हैं, और अगर कहीं ठीक है। डिस्क्रिपेंसी हो, वो भी आसानी से में पकड़ आ सकती है। एक और आखिरी सवाल मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूंगा कि अभी चुनाव जीतने में टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चुनावी हथकंडे जानने और पहचानने के लिए पंच और सरपंचों का अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पंचों के चुनाव के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरा ये मानना अपन है आप- कि अगर विकास की हम बात करें और विकास के उद्देश्य से लोग आए, तो लोग उनको ही चुनेंगे, क्योंकि विकास की जरूरत हर गांव को है, अपने पूरे देश को है, और उसको कौन ट्रांसफॉर्म या एग्जीक्यूट कर पाता है, वो समझना जरूरी है। और उन लोगों को जरूर ग्रामवासी वोट देंगे, या जो भी जनप्रतिनिधि है किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, अगर वो मेन ठीक है। फोकस हो, उनको जरूर देंगे। ईश्वर जी अपनी बात कहिए आप शॉर्ट में। जी सर, यदि कोई सरपंच पढ़ा लिखा है या अनुभवी है, तो मेरे हिसाब से पढ़े लिखे के साथ-साथ उसका अनुभवी होना भी ज़रूरी है। और एक सरपंच जो है, जनप्रतिनिधि जो है, उसको लगातार मेरे हिसाब से जहाँ अच्छा काम हुआ है, उस जगह को देख कर के काम करना चाहिए। दूसरी जगह का डेवलपमेंट देखना चाहिए, जैसे सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन-सी है, सबसे अच्छे खेल ठीक के है, मैदान कौन-सा है। ठीक है। सभी का, छवि राजावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमिला चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लबोलबाब यही है कि अनुभव के साथ साथ में अगर टेक्नोलॉजी जानता है, पढ़ा लिखा होगा, तो वो कहेंगे पंचायत के विकास में चार चांद लगा सकेगा। तो फिलहाल इस चर्चा में यही विराम देते हैं। नमस्कार, अगली चर्चा में फिर शामिल होंगे कि नए गेस्ट के साथ, नए विषय के साथ।